अर्थ समझते हैं? एश माने यह, कौन जिसका प्रसंग चल रहा है कौन आत्मा सा का। श्लोक है? 131वां। आत्मा का ही प्रसंग चल रहा है, तो यह का तात्पर्य इसी आत्मा से तात्पर्य है। ये आत्मा कैसी है? आत्मा कहो, सत्य कहो, चिद कहो, आनंद कहो, अनंत कहो, एक ही बात है। ये अंतरात्मा है। एक विशेषता बता दी, विशेषता कहो इसकी, या समझने के लिए बता दी। आत्मा की वैसे कोई विशेषता नहीं होती है, लक्षण रूप से समझ लो कि ये सबके अंदर बैठा हुआ है। आत्मा पुरुष है, पुराण है। अनादि पुरुष है। पुराण का मतलब है पुराना, अनादि, बहुत पुराना। तो इसलिए उसको परम भी कह सकते हैं कि उससे परे कोई नहीं है, वही स्वयं ही परे है। पुरुष है, पुराण है। ये दूसरी उसकी उसका लक्षण बता दिया। फिर है निरंतर अखंड सुखानुभूति। वो आत्मा जो है वो अखंड, जिसके टुकड़े नहीं होते। अखंड रूपी आनंद है उसके अंदर, अखंड सत है, अखंड चिद है, अनुभूति रूप है, अनुभव रूप नहीं है। मतलब अनुभव अनुभव नहीं किया जा सकता उसका, मगर वो स्वयं अनुभव है। उसका अनुभव वो हुआ जा सकता है, उसका अलग से अनुभव नहीं किया जा सकता। वो अनुभव स्वरूप है, यानी वो हुआ जा सकता है। सद एक रूप है। सद का मतलब जो सत्य है, पहले भी आ चुका है एश से। तो सद रूप है, हमेशा रहने वाली एक रूप है तो वो एक रूप, परंतु प्रतिबोध मात्र है। प्रतिबोध का मतलब जो अलग अलग अनुभव करते हैं सभी प्राणी, सभी प्राणियों के बुद्धि वृत्ति के अंदर ये आत्मा ही तो प्रतिबिंबित होता है। सीधे आत्मा उनको प्रकाशित नहीं करता, प्रतिबिंबित होकर के पदार्थ या उनका ज्ञान, जो प्राणी है उनका ज्ञान बोध, उनकी जो वृत्ति बनती है उसी में प्रतिबिंबित होता है। जड़ में प्रतिबिंबित नहीं होता, क्योंकि जड़ में अंतःकरण नहीं है। तो प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं उनमें अंतःकरण है। तो अंतःकरण के अंदर ये आत्मा अपना प्रतिबिंब डालती है, प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि वृत्ति के अंदर। इसीलिए सबको बोध होता है, सब जानते हैं, सब मैं हूं ये जानते हैं। चाहे ये ना जानते हो कि मैं कौन हूं, वास्तविकता नहीं जानते होंगे, पर ये तो जानते हैं कि वो मैं हूं। सभी प्राणी जानते हैं। ये न ईशिता, ईशिता कहते हैं ईशन किया जाए जिसका, ईशन, ईश्वर ही ईशन करता है। आत्मा के द्वारा ही ईशन किया जाता है, आदेश दिया जाता है।
उनको चलाया जाता है। वाक स्वयं, वाक स्वयं, स्वयं माने प्राण, वाग वाग माने वाणी, वाणी और प्राण चरंती, चलायमान होते हैं, उसके द्वारा क्रिया करते हैं। कौन? केवल वाणी ही नहीं, जितनी भी सारी इंद्रियां हैं उन सभी को लगा लो यहाँ पर। सारी इंद्रियां, वाग आदि, आदि नहीं लिखा है मगर इसमें सारी ही इंद्रियों का इसमें समावेश कर लेना चाहिए। सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। आसव, आसव हो गया प्राण, उसी से प्राणित होती है, उसी से शक्ति मिलती है। प्राण को भी उसी से शक्ति मिलती है और प्राण फिर सबको शक्ति देता है, जिससे वो चरंती, चलायमान होते हैं, यानी क्रिया करते। तो सारे 131वें श्लोक का एक बार संक्षेप में अर्थ समझ लें कि ये सतरूप आत्मा परम पुरुष है, अनादिकाल से है, और इसका निरंतर जो है अखंड सुख की अनुभूति हो रही है, सुखानुभूति निरंतर अंतरात्मा के कारण ही सारी सुखों की अनुभूति हो रही है। ये क्योंकि ये स्वयं अनुभूति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। फिर है सदैक रूप है, प्रतिबोध मात्र है, हमेशा रहने वाली है, एक रूप है, बदलती नहीं है। और फिर जितने भी प्राणियों के अंदर बुद्धि वृत्ति बनती है उन सब के अंदर प्रतिबिंबित आत्मा ही होता है, आत्मा ही प्रतिबिंबित होती है, और जिसके आदेश के द्वारा सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण आदि सब अपना अपना कार्य करते। तो ये 131वां श्लोक है, इसका हमने पाठ भी कर लिया और इसका अर्थ भी हमने समझ लिया। बारी बारी से करेंगे। संजीव शर्मा जी। जी आज तो मैं सुन पाऊंगा जी, सिर्फ करने का संभव नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी। कृष्णा जी। जी। एषः अंतरात्मा पुरुषः पुराणः निरंतर अखंड सुखानुभूति सुखानुभूति सदा एक रूप प्रतिबोध मात्र है। येन ईशिता भाग सब चरंती ही। आत्मा सर्वव्यापी एकमेव अद्वितीय और शुद्ध सत्ता मात्र है, और इससे ही आत्मा से ही सब इंद्रियां, प्राण और वाणी सब प्रेरित होती है। सबसे पहले आत्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ता है, बुद्धि के बाद मन में और प्राण में। इससे यह सारा संसार प्रकाशित होता है। हमारा विशुद्ध अस्तित्व सत्ता मात्र ही आत्म तत्व का मूल स्वरूप है। ठीक है जी। स्वस्तिका जी। हाँ जी। एष अंतरात्मा पुरुषः पुराणः निरंतर अखंड सुखानुभूति
सदा एकरूपः प्रतिबोधमात्रः येन ईशिता वाग्सवः चरन्ति। इस श्लोक में कहा गया है ये जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है, अंतर को हम सूक्ष्म भी कह सकते हैं, अंतरात्मा है, यह अ, अनादि है। पुरुष, पुराण पुरुष मतलब कि अनादि है और ये अखंड है, इसके खंडित नहीं है, इसका जो आनंद है वो भी निरंतर है और ये एक रूप है। और जब ये बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है या बोले अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है तो उसी की आज्ञा से सारी हमारी इंद्रियां, जो भी वाक आदि इंद्रियां हैं और प्राण कार्य करते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में यही सबसे ज़्यादा चैतन्य रूप है जिसकी वजह से हमारा शरीर भी और ये पूरा संसार कार्य करता है। ठीक। राशद जी। नहीं, आज नहीं कर पाऊंगी। अच्छा जी। खुराना जी। एषा अंतरात्मा पुरुषा पुराण निरंतर अखंड सुख अनुभूति सद एक रूप प्रतिबोध मात्र ये येन एशिता वाग सवश्य चरंती। अंतरात्मा पुराण पुरुष है और अखंड है और सदैव एक रूप है और इसका प्रकाश जब बुद्धि पे पड़ता है तो फिर अंतरात्मा से इसकी आज्ञा से, बुद्धि की आज्ञा से वाग आदि 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और प्राण अपने अपने कार्य करने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 132 का 8 और फिर अर्थ। अत्र एव सत्वात्मनि धी गुहायाम अव्याकृताकाश उषत प्रकाश है आकाश उच्चये रविवत प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम इदम प्रकाशयन्। अत्र एव इस स्थूल शरीर में ही, अत्र अपना जो स्थूल शरीर है सबसे सामने प्रकट है, इसी शरीर में, स्थूल शरीर में ये आत्मा का वास बताते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है। तो कहाँ रहती है? इसी स्थूल शरीर के अंदर। सत्व आत्मनि, जब हमारा मन सत्व गुण प्रधान होता है धी गुहायाम, तो ये बुद्धि रूपी गुफा के अंदर अव्याकृत आकाश, अव्याकृत आकाश के अंदर। आकाश को अव्याकृत क्यों कहा गया? क्योंकि ये सूक्ष्म जो आकाश है ये व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। वायु को भी जो है वो प्रकट नहीं मानते हैं। प्रकट तो केवल 3 ही भूतों को मानते हैं। एक उपनिषद में 3 ही भूत माने हैं, पृथ्वी, जल और तेज, क्योंकि ये प्रकट है, दिखाई पड़ते। वो प्रकट ही नहीं है, वायु और आकाश, तो उसको सूक्ष्म है, वो प्रकट नहीं है। तो यहाँ जो कहा गया है
अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त आकाश के अंदर उषत प्रकाश है। ये परम प्रकाश रूप आत्मा, परम प्रकाश, कैसे प्रकाश करती है ये? आकाश उच्चय रविवत प्रकाशते, जैसे आकाश के अंदर कहीं ऊंचे स्थान पर रवि प्रकाशित करता है, सूर्य प्रकाशित करता है। उच्च आकाश में, बड़े ऊंचे आकाश के अंदर सूर्य जो होता है, जैसे वो प्रकाशित करता है, कितनी दूर होता है वो प्रकाशित, जो है सारे सृष्टि को प्रकाशित कर देता है। इसी तरीके से ये जो हमारी आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो हमारा मन है, जब वो सत्व गुणों प्रधान होता है, सत्व गुण प्रधान होता है, प्रधान इसलिए कहा कि तीनों गुण होते तो हर समय है, पर प्रधानता जब सत्व की रहती है, तो ये बुद्धि गुफा के अंदर जो आत्मा है, बुद्धि गुफा के अंदर उस प्रकाश को मन तक भेजता है। और किस तरह से ये आत्मा जो है, किस तरह से प्रकाशित करती है? जैसे ऊंचे आकाश के अंदर, बहुत ऊंचे आकाश के अंदर सूर्य जो है वो सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी उस बुद्धि गुफा के अंदर रहते हुए भी सारे संसार को प्रकाशित करता है। स्व तेज सा, किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। विश्वम इदम प्रकाशयन, इस सारे विश्व को बिना किसी सहायता के ऊंचे स्थित सूर्य के समान सबको प्रकाशित करता है। जैसे अव्याकृत आकाश के अंदर सूर्य बैठा हुआ सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा बिना किसी की सहायता के, जब हमारा मन सत्व गुण प्रधान होता है, तो ये बुद्धि रूपी गुफा के अंदर बैठ करके, गुफा बताई तो बहुत अंदर है, दूर हो गई, जैसे सूर्य दूर है, इसी तरह से सारे विश्व को ये प्रकाशित करती है। ठीक है जी। कृष्णा जी। हाँ जी। अत्र एव सत्वात्मानि दिगुह्यम् अव्याकृतकाशे उषत् प्रकाशः काशे उच्चैरभिवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम् इदं प्रकाशयन्। यह आत्मा जब मन शांत हो जाता है, मन में कोई विक्षेप नहीं होता, उसके ही भीतर उसके अस्तित्व की अतल गहराई में आत्म चैतन्य दीप्यमान प्रकाश के रूप में अनुभूत किया जाता है। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा बहुत दृश्यमान समझ जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने हृदय में स्थित हमारे अंतरंग अनुभवों को प्रकाशित करता है। यदि हमारा ध्यान आत्म चैतन्य पर केंद्रित हो तो हमें दृश्य भाव विचार वाला यह बहुदृश्यमान जगत नहीं दिखाई देता।
और यदि हमारा ध्यान उस नाना तब पूरित प्रपंच पर है तो फिर आत्मा का सत्यत्व, आत्मा के सत्यत्व की अनुभूति हमें नहीं होती। इसलिए पूरा ध्यान हमारा केंद्र बिंदु आत्मा ही होना चाहिए, जिससे कि आत्मा का अनुभव हो। ठीक है जी। स्वस्तिका जी। हाँ जी। अत्र एव सत्व आत्मनि धिगुह्यम् अव्याकृत आकाशे उषत प्रकाशः आकाशे उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम् इदं प्रकाशयान्। इस श्लोक में कहा है कि जैसे सूर्य बहुत ऊंचाई पर उपस्थित है, फिर भी वो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है अपने तेज से, बिल्कुल इसी तरह जो हमारी आत्मा है वो भी परम प्रकाशमान है, और वो सत्व गुण प्रधान मन में या बुद्धि गुफा में और स्थूल शरीर के माध्यम से सबको प्रकाशित करती है। खुराना जी। अत्रैव सत्यात्मनि धीगुहाया अव्याकृत आकाश उष्टव प्रकाश आकाश उच्चे रविवत् प्रकाश्यते सब तेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। जैसे सूर्य ऊंचे स्थान में रहकर सारे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर में सत्व गुण प्रधान, जिसमें रज और कम हो गया हो, सत्व गुण प्रधान मन के अंदर बुद्धि गुफा में आत्मा बैठकर अपना कार्य करती है और सारे इस कार्यों को प्रकाशित करती है संपूर्ण विश्व को। ठीक है जी। एक रहस्य की बात इसमें और बताई गई है, जो सूर्य के माध्यम से जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें ये वस्तुएं तो नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि सूर्य हमारी आंखों को बंद कर देता है, इतना चमकदार है कि ये सारा संसार फिर हमको नहीं दिखाई देता। और जब हम इस सारे संसार को देखते हैं तो सूर्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार की तरफ है। अगर हमारी दृष्टि सूर्य की तरफ रहती है तो संसार नहीं दिखता, और संसार की तरफ रहती है तो सूर्य नहीं दिखता। इसी तरह से ये बताया गया है कि हम अगर आत्मा की तरफ दृष्टि अपनी रखें हर समय, तो ये सारा संसार जो है हमें नहीं दिखाई देगा, गायब हो जाएगा, संसार है ही नहीं। और अगर हम संसार की तरफ देखते रहेंगे तो हमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये रहस्य की बात इसमें सूर्य के उदाहरण देकर के बताई गई है कि हमें जो है ना, साधक को
आत्मा की ओर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। दृष्टि का तात्पर्य यह है कि आत्मा अनुसंधान, आत्मा का ही अनुसंधान करते रहना चाहिए, आत्मा का ही संकल्प विकल्प करते रहना चाहिए, आत्मा का ही निश्चय करते रहना चाहिए। जो भी लक्षण आत्मा के शास्त्रों ने बताए हैं, उन्हीं लक्षणों का बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। तो फिर हमें ये संसार आंखों से ओझल हो जाएगा। ओझल का तात्पर्य ये है कि इसकी महत्ता ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें वो शक्ति नहीं है। प्रबल तो आत्मा है, हम आत्मा को ही देखे जा रहे हैं, तो शक्ति जो है वो आत्मा की शक्ति हमारी तरफ ही केंद्रित रहती है। हमारी जो शक्ति है आत्मा की तरफ केंद्रित रहती है, तो संसार भूल जाता है। देखने की बात यदि कहें, भाई दिखता तो है पर भूल जाता है, उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर हम संसार को ही देखते रहेंगे, उसी का ही चिंतन करते रहेंगे, उसी को बढ़ाने का ही प्रयत्न करते रहेंगे, तो फिर हम परमात्मा से, आत्मा से दूर ही दूर जाते रहेंगे, आत्मा अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये रहस्य की बात इसमें और समझा दी गई है श्लोक के अंदर। आगे चलते हैं 133वां। ज्ञाता मनः अहंकृति विक्रियाणाम देह इंद्रिय प्राणकृत क्रियाणाम अयः अग्निवत् तान अनुवर्तमानः न चेष्टते न विक्रोति किंचन। अर्थ समझते हैं। ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा ही तो है। ये आत्मा मन और अहंकार के विक्रियाणाम, विक्रिया मतलब विकार, उसके अंदर जो विकार आ जाते हैं मन और अहंकार के अंदर, गलत चीजों को अहंकार में मानने लगता है, मन जो है वो संसार की तरफ भागने लगता है, तो ये सारे विकार आ गए। राग द्वेष आ जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब आ जाते हैं, सुख दुख आ जाती है, मन के सारे विकार हैं। मन उन्हीं का रूप ले लेता है, दुख आया तो दुख का रूप ले लिया। पर ये जो आत्मा है ये इन विकारों से, और भी आगे बताया, देह इंद्रिय प्राण कृत क्रियाणाम, ऊपर की पंक्ति में तो विकार बताए हैं, और आगे ये बताया है कि देह इंद्रिय प्राण, इनकी जो क्रियाएं हैं, प्राणों के माध्यम से जो देह में क्रिया होती है या इंद्रियों के अंदर क्रिया होती है, सब करता तो यही है, इसी के कारण हो रहा है सब कुछ। पर एक उदाहरण दिया गया है लोह पिंड का और अग्नि का। जैसे लोहे का पिंड, रॉड कहिए, उसको अग्नि में डाल दो, अनुवर्तमानो, अग्नि जो है उसी लोह पिंड का ही आकार ले लेती है। ये दिखने लगता है कि भी अगर वो रॉड जो है लंबी है, अग्नि लंबी दिखाई देती है। उसकी आकृति, लोह पिंड की अगर आकृति तिकोनी कर दो, तिकोनी प्लेट अग्नि में उसको रख दो, लाल हो जाए,
अग्नि के कारण तपने से, तो उसका आकार अग्नि का कैसे लगेगा? तिकोना। गोल जो है उसके अंदर कोई लोह पिंड गोल डाल दो तो अग्नि का आकार गोल हो जाएगा। जिस तरह के अलग अलग तरीके के यदि हम लोहे के पिंड अग्नि में डाल देते हैं तो अग्नि उसी तरह का आकार ले लेती है। तो इस अग्नि के उदाहरण से क्या समझाया है? अग्नि और लोह पिंड के उदाहरण से, छोड़ देते मगर अग्नि तो वही रहती है, अग्नि में कोई विकार नहीं आता, चलो फटाफट 10-15 मिनट की तो बात है। अग्नि वही की वही बनी रहती है, मैं फोन से अटेंड कर लूँ। अग्नि विकृत नहीं होती। अगर वो विकृत होती, विकार उसमें आता, उसी आकारों को अगर वो धारण कर लेती एक बार अग्नि, उसी अग्नि के अंदर हम तपा रहे हैं भिन्न भिन्न आकार वाले लोह के पिंड को, तो अग्नि तो वही है मगर आकार भिन्न भिन्न ले लेती है, मगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अयय का मतलब होता है लोहे का पिंड, अग्निवत, जैसे अग्नि के समान ही हो जाता है, अग्नि जैसा ही। अनुवर्तमान है, यानी उसका आकार ले लेता है, उसका अनुसरण करता है। जहां जहां वो लोहे का पिंड है उस सब के अंदर वो आकार ले लेती है अग्नि। उसी तरह से जैसे उसमें अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसने भिन्न भिन्न आकार धारण किए वो हो, मगर उसमें अग्नि में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से न चेष्टते न विकरोति किंचिन, आत्मा भी कोई चेष्टा नहीं करती है, कोई प्रयत्न नहीं करती है कि मैं उसी तरह की बनी रहूं। इस तरह के प्राणी में वो चली गई। जैसे जैनी लोग ये मानते हैं कि जितना शरीर होता है उतनी ही आत्मा होती है। चींटी का शरीर में चींटी जैसी आत्मा, इतने ही आकार की आत्मा, और हाथी के शरीर में हाथी जैसी ही आत्मा, इतनी बड़ी आत्मा। ऐसा नहीं है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें कोई विकार नहीं आता। मान लीजिए हाथी की आत्मा में हाथी जितनी ही आत्मा है वो, फिर उसको अगर घुसना पड़े चींटी में तो नहीं घुस पाएगी। और इसी तरह से चींटी जितनी आत्मा है तो वो हाथी के कौन से अंग में जाकर के समाएगी? बाकी अंग तो बिना आत्मा के रहेंगे, जड़ रहेंगे। तो यहाँ ये बताया है कि ये आत्मा मन, अहंकार के विकारों से विकृत नहीं होता, और ना ही देह, इंद्रिय और प्राण की जो क्रियाएं हैं उससे ये करने वाला नहीं बनता। अग्नि और लोहे के पिंड से उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि भिन्न भिन्न आकार के लोहे के पदार्थों को आकार में ढल जाती है, परंतु अग्नि वही रहती है। अगर उसने वो आकार ले लिया होता हमेशा के लिए तो फिर दूसरा आकार कैसे ले पाती? और फिर आगे ये भी बताया कि आत्मा जो है उसके अंदर कोई प्रयत्न भी नहीं है, न कोई उसमें जरा सा भी विकार नहीं आता, परिवर्तित नहीं होती। चाहे वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो सभी का आकार ले लेती है, चींटी में भी आकारित हो जाती है, हाथी में भी आकारित हो जाती है, पर उसका आकार नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है।
सभी आकारों में ढल जाती है और उन आकारों से वो रहित है। ठीक है जी, कृष्णा जी करिए। हाँ जी। ज्ञाता मनः हम कृति विक्रियाणां देह इंद्रिय प्राण कृत क्रियाणाम् अयम अग्निवत् तान अनुवर्तमान न चेष्टे न विकरोति किश्चन कच्चिन। आत्मा मन और अहंकार के विकारों को अपने ऊपर नहीं लेती। वह वह तो चेतन प्रकाश है आत्मा। जैसे लोहे के पिंड को अग्नि में, लोहे के टुकड़ों को अग्नि में डाल दिया जाए तो वे लाल तप्त होकर दहकने लगते हैं और ऐसे लगते हैं मानो वही उनका आकार, लोहे के पिंडों ने अग्नि का आकार ले लिया हो। इसी प्रकार आत्म चैतन्य भी अंतःकरण की वृत्तियों के समान कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की कोई आकृति नहीं होती, परंतु सागर में जब वह लहरों को बुलबुलों को प्रकाशित करता है तद अनुरूप उनकी आकृति प्रतीत होती है। आत्म चैतन्य मन के अनुभवों को प्रकाशित करता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं ही भोगता है, लेकिन वह कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। कर्ता भोक्ता जीव बनता है, आत्मा नहीं बनता। ठीक। और ऐसी प्रतीति होती है कि हमें भ्रांति हो रही है और वह असंग आत्मा तो। स्वस्तिका जी। ज्ञाता मनः अहङ्कृति विक्रियाणां देह इन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम् अयः अग्निवत् तान् अनुवर्तमानः न चेष्टते न विकरोति किंचन। इस श्लोक में कहा गया है, जैसे हम अग्नि में अगर लोहे का कोई टुकड़ा डालें, कोई पिंड डालें, तो वो उसके आकार को ही ग्रहण कर लेता है और अपनी तरफ से कोई चेष्टा भी नहीं करता और उसमें कोई विकार भी नहीं आता। वो उसको पूरा फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी आत्मा है, वो मन और अहंकार के अंदर जो विकार हैं उनको 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 जानने वाला भी है और उनके अनुसार कार्य भी करता है, परंतु वो उन सब से असंग है। उसके अंदर कोई भी विकार भी नहीं आता, वो उनके साथ संलग्न भी नहीं होता और बिल्कुल उनसे असंग रहता है। ठीक है, पुराना जी। ज्ञाता मरो अहंकृति विक्रियाणाम देह इंद्रिया प्राणाकृत क्रियाणाम अयो अग्निवत अनुवर्तमानो न चेष्टे न विकरोति किंचन। लोह के टुकड़े को जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि उसी का ही रूप ले लेती है। इसी प्रकार आत्मा जो है वो संग है, लेकिन अहंकार और मन और शरीर इंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों का गाता भी है और इसके जब प्रभाव पड़ता है तो उसका रूप ले लेता है। और दूसरा उदाहरण
एक दृष्टांत दिया है सूर्य का, कि सूर्य का प्रकाश की आकृति नहीं होती कोई भी, लेकिन जब वो सागर के लहरों पर और बुलबुलों पर पड़ता है तो तदनुरूप उसी प्रकार से ही उनकी आकृति प्रतीत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 134वां। न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुष्य अमुष्मिन् न लीयते कुंभ इवांबरम स्वयं। ये आत्मा की नित्यता की बात कह रहे हैं। पहली दो पंक्तियों में आत्मा नित्य है, हमेशा बनी रहती है। और तीसरी पंक्ति के अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। और चौथी पंक्ति के अंदर कुंभ, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि जैसे घड़े के अंदर ऐसा लगता है कि इस घड़े के अंदर जो आकाश है वो आकाश और सारा जो आकाश है भूताकाश, सारे भूतों के अंदर जो आकाश है यानी सारे संसार में जो आकाश है जो दिखाई पड़ता है वो अलग अलग हो, क्योंकि उनके आकार में फर्क है। एक जो है परिच्छिन्न है, एक व्यापक है। परंतु जब उसको घड़े को फोड़ दोगे तो क्या आकाश में अंतर पड़ेगा? एक भूताकाश है, एक जो है वो कुंभ आकाश है, कुंभ का आकाश। उस आकाश में और उस आकाश में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। न ये मालूम पड़ेगा कि ये मिल रहा है। घटाकाश जो है वो भूताकाश में जाकर के मिल रहा है, ऐसा भी नहीं मालूम पड़ेगा। केवल जो उसकी परिधि है, जो घड़े की जो परिधि है, उसने उसको महाकाश को घटाकाश बना दिया। फिर समझते हैं हम इसको। न जायते, जन्म नहीं होता आत्मा का, अजन्मा है, अनादि है। न म्रियते, और मृत्यु भी नहीं है। तो जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, वो भी स्थूल शरीर की। विकार आते हैं तो सारे स्थूल शरीर में। आगे कह रहे हैं न वर्धते न क्षीयते, आत्मा कोई बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं है। तो बढ़ना घटना किसका होता है? स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर जो है वो बचपन में छोटा सा था, युवावस्था के अंदर, युवा अवस्था के अंदर 5.5-6 फुट का हो गया। और वृद्धावस्था के अंदर जैसी स्थिति उसकी थी युवा की वैसी नहीं रहती है, जाती है। तो उसकी तरह से विकारी नहीं है आत्मा। कोई परिवर्तन नहीं होता और अंत में जो है उस शरीर का विनाश भी हो जाता है, यानी अग्नि के या भूमि के समर्पित हो जाता है, जल में समर्पित हो जाता है। परंतु आत्मा ऐसी नहीं है, क्योंकि उसका जन्म भी नहीं है
मृत्यु भी नहीं है, ना घटती बढ़ती है, और ना कोई उसके अंदर विकार आता है। हमेशा नित्य है, नित्य, हमेशा वही की वही बनी रहती है, बिना विकार के। और फिर ये भी तो कहते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है, बुद्धि आकाश में या हृदय आकाश में भी बोलते हैं। तो शरीर का नाश हो गया तो फिर आत्मा का भी तो नाश हो गया, वो कहाँ रहेगी, ऐसा सोचते हैं लोग। तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं, विलीय माने, जब शरीर विलीन हो जाता है, पांच भूतों में विलीन हो जाता है, जला देते हैं तो भी पंचभूतों में चला जाता है। अग्नि अग्नि में चली गई, जल जो था वो जल में चला गया, वायु वायु में चली गई, पृथ्वी तत्व जो है वो पृथ्वी में चला गया, राख बची पृथ्वी तत्व। सब अपने अपने पंचभूतों में चले गए, विलीन हो गए, पांच भूतों में लय हो गए। ये शरीर तो नष्ट हो गया, नष्ट होकर के पांच भूतों में विलीन हो गया, परंतु आत्मा कहीं विलीन नहीं होती, सभी इसी में विलीन होते हैं। आत्मा ही सबका अधिष्ठान है, निकलते भी इसी से हैं, बने भी इसी के अंदर रहते हैं, और जब लीन होते हैं तब भी इसी में ही लीन होते हैं, आत्मा में भी। फिर अंतिम पंक्ति में जो बता रहे हैं, जैसे न लीयते कुंभ, जैसे घड़ा जो है उसके अंदर जो आकाश है, कुंभ इवांबरम, कुंभ के समान जो अंबर है, आकाश है, कुंभ के अंदर जो आकाश है, वो घड़े के टूटने पर लीन हो गया ना। वो किसमें लीन हो गया घड़ा? मिट्टी में। कपड़े सुखा देना। उसके समान आत्मा जो है वो लीन नहीं होती है, स्वयं वो सबसे स्वतंत्र है, हर प्रकार से वो स्वतंत्र है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस 134वें श्लोक के अंदर आत्मा की शाश्वतता, अपरिवर्तनशीलता, निर्विकारिता, व्यापकता, सूक्ष्मता, सबका वर्णन ये कर रहा है 134वां श्लोक। इतना सूक्ष्म है कि सब चीजें इसी में ही समाती है। आत्मा में सूक्ष्म में ही जाकर के समाता है सब कुछ। स्थूल जो है वो सूक्ष्म में जाकर के समाता है, सूक्ष्म जो है फिर वो कारण में जाकर के, अज्ञान में जाकर के समाता है। तो अब ये आप 134वें का पाठ भी और अर्थ भी बताएंगे कृष्णा जी। हाँ जी। न जायते म्रियते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकारोति नित्य विलीयमानपि वपुषि अमुष्मिन् न लीयते कुंभे इव अंबरम स्वयं। आत्म तत्व का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, और न वह वृद्धि को प्राप्त होता है।
उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वह नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा नित्य है। देहपात होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घट आकाशवत, घट टूटता है पर घट आकाश नहीं टूटता, वो मुक्त आकाश हो जाता है। आत्मा नष्ट नहीं होता। मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्म चैतन्य है वह उस शाश्वत शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। पिंड में मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्म चैतन्य है वह उस शाश्वत चैतन्य में लीन हो जाता है, जो हर काल में हर देश में सर्वत्र है। ठीक है, स्वस्तिका जी। न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुष्यम् अस्मि न लीयते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। इसमें कहा गया है ये जो आत्म तत्व है, ना इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है, ना ये बढ़ता है और ना ये घटता है, इसमें कोई भी विकार नहीं आता और ये नित्य रहता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे शरीर जिसको हम अपना समझते हैं वो नष्ट हो जाता है पर इसका तो नाश भी नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे घड़े घड़े को अगर हम तोड़ देते हैं तो घटाकाश स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह मृत्यु के पश्चात भी ये आत्म तत्व जो है ये सब जगह स्वतंत्र व्याप्त रहता है, शरीर के मृत्यु के पश्चात भी। ठीक, खुराना जी। न जायते न प्रियते न वर्धते न क्षीयते न विक्रोति नित्य विलीयमाने अपि वा पुष्यम उष्मी न लीयते कुंभ एवाम्बरम स्वयं। आत्म तत्व न जन्म लेता है न मरता है, ना उसकी वृद्धि होती है और ना क्षीण होता है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह नित्य है। और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घड़े के अंदर का आकाश स्वतंत्र है, उसके टूट जाने पर भी, घड़े के टूट जाने पर भी आकाश यथावत वैसे का वैसे ही रहता है। उसी प्रकार आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी, नाश हो जाने पर भी यथावत रहती है। और एक और उदाहरण भी दिया है जी बुलबुले का, कि जैसे बुलबुले के भीतर वायु रहती है वह जन्म नहीं लेती और बुलबुले के फूट जाने पर भी वह मरती भी नहीं। ठीक इसी प्रकार जन्म जीव का होता है और अर्थात विचारक का, आत्मा का जन्म नहीं होता। ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं जी। कल का जो है अवकाश रहेगा। तो खुराना जी करेंगे आप पूर्णाहुति? कल स्वाध्याय नहीं होगा जी, आप ठीक से समझ लें, जो मौजूद हैं बाकी उसमें वो भी डाल देंगे हम लिंक पर। अवकाश की बात, स्वाध्याय नहीं होगा। हाँ जी खुराना जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण।